हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में एक शराबी जरूर मिलेगा। आज ये स्टोरी उसी के ऊपर है। हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर एक बेवड़ा जरूर मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको स्टोरी के अंदर पता चलेगा। हमारे यहाँ पे तो यार नॉर्मल है, संगम विहार के अंदर पहली गली छोड़ दो, दूसरी गली के अंदर दो बेवड़े मिलेंगे। दूसरी गली छोड़ दो, तीसरी गली के अंदर 5 बेवड़े मिलेंगे। भरमार है यहाँ पे, थोक के हिसाब से देख सकते हो तुम बेवड़े। हमारी गली में भी कुछ बेवड़े ऐसे बंदे यार, जो नॉर्मल हमारी तरह जो भाई हैं, वो सुबह अपना काम पर जाते हैं, रात को अपना खाना पीना खा के अपना सो जाते हैं। पर कई बंदे ऐसे होते हैं जो कि ना सुबह काम करते हैं, ना रात का उनका पता है। सारा दिन उन्होंने दारू पीनी है, सुबह से लेकर रात तक। और जब हमारा सोने का टाइम होता है तब हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं। तेरी माँ की, तेरी बहन की, घर से बर्तन तोड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, बीवी को मार रहे हैं, बच्चे बेचारे देख रहे हैं दूर खड़े होके। सोच के अजीब लगता है। हम तो देखते हैं, हमें कैसा लगता होगा। ये हाल हो रखा है। ना घर की पता है, बस पीने की पता है। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कोई यार दोस्त मिल जाए, कोई खुशी हो, कोई गम हो, दारू मंगा, बोतल मंगा, आज तो पियेंगे। आज तेरे भाई को बहुत ज़्यादा दुख लगा हुआ है, आज तो पीनी बनती है। आज तो खुशी वाला दिन है, आज तो पीना बनता है। आज मेरा जन्मदिन है, आज तेरी भाभी का जन्मदिन है, आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से बस दारू चाहिए। पी ली, ड्रामेबाजी कर रहे हैं गलियों के अंदर। कभी किसी को रोक लिया, उसके थप्पड़ मार दिया, कभी किसी को रोक लिया, उसको गाली गलौज कर दी। कई बार ऐसे बंदों पे भारी भी पड़ जाती चीज़ें। सामने वाला बंदा अगर हो थोड़ा सा दमदार, देखने लायक, बुला लाया हो 60-70 बंदे, निकल गई हवा। फिर घरों में छुपना या घर से बाहर भाग जाना, ये हाल हो रखा है। जेब में कुछ नहीं है, पर हम सबसे बड़े हैं, ये दिखावा करना है कि मैं ही हूं गली का गुंडा, मैं ही हूं गली का दादा। ये हिसाब किताब होता है उन बेवड़ों का। ना अगला पता अपना, ना कोई पिछला पता। रात रात को लेट लेट तक आ रहे हैं। दिन में कोई काम धंधा तो कर नहीं रहे, रात को लेट आएंगे तो सुबह जल्दी सो जाएंगे। ये सीन है। रात रात को लेट लेट आ रहे हैं, बच्चे बेचारे सो जा रहे हैं वेट करते करते। पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। पापा बहन चोद गिरे हुए हैं नाले के अंदर। पापा को अपनी होश नहीं है। जब सोफी में होते हैं, सबसे मिल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। अरे यार, तू तो अपना भाई है। बस जुगाड़ में लगे पड़े हैं कि इसको पकड़ लेता हूँ, इसको मुद्दा बना लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, ये खर्चा करेगा आज। ठीक है भाई, पी ली। बीवी को बेचारी को इन चीज़ों से टेंशन नहीं, फुर्सत मिल रही है कि आज को पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। जरा सा बीवी कुछ बोल दे, दो बातें, बस बेल्ट निकाली, सूतम साथी शुरू, दे बटाबट बेल्ट है। बीवी बोल नहीं सकती, तुम साले कुरकर्म कर रहे हो। तो ये तो यार हमारे संगम विहार में नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है, पिछली गली में देखता हूँ, अगली गली में देख रहा हूँ, कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होता है। और आप सबके वहाँ भी ऐसा होगा गाइस, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं हम स्टोरी में आगे। आप सोच के देखो यार, तुमने शादी करी, तुम किसी की लड़की को अपने घर पे ले आए, तुम्हारी असलियत पहले पता ही नहीं है किसी को कि तुम कैसे हो। तुम्हारे घर वाले भी गलत हैं जिन्होंने बताया नहीं लड़की वालों को कि मेरा लौंडा पीता है, मेरा लड़का पीता है। बाद में उस लड़की को दुख हो रहा है, रात रात को दारू पी के बैठ जाते हैं। रात का पता नहीं है, दिन का पता नहीं है। सुबह उठना है,
अपना 11-12 बजे 1 बजे हाथ मुंह धो के फिर वही पौआ, चलने दो। इंग्लिश पीते 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 ये बंदे देसी पे भी आ जाते हैं एक दिन, कि कुछ भी मिल जाए, बस पीने से मतलब है। फिर इनको अपनी सुध बुध भूल जाती है, कौन इनका बड़ा है कौन इनका छोटा है। सभी से इन्होंने फिर तू तड़ाके से बात करनी है कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं फन्ने खां हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पे माहौल होते हैं, ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ संगम विहार में। अच्छा भला यार कोई नॉर्मल बंदा अपना जॉब करके आया है, थका हारा है बेचारा है, घर पे आके बेचारे ने खाना वाना खाया, जैसे ही सोने का टाइम हुआ वैसे ही धूम धड़ाम धूम धूम आवाजें आ रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यार बोल दें जाके, पूछ लें जाके, फिर ठीक है यार, हमारे पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है, जो जैसा है रहने दो, तुम अपना घर में मस्त रहो। ये हाल हो रखा होता है। ये तो हो गई चलो यार गली मोहल्ले की बात, और किसी ने, कोई मकान मालिक ने किसी किराएदार को यार अपना रूम रेंट पे दे दिया, अगर वो किराएदार ऐसे निकल जाए, बेबड़ा तो है ही, ऊपर से लड़कीबाजी। मकान मालिक तो अपना टेंशन फ्री हो गया रूम दे के, जो आसपास के बंदे हैं जो रहते हैं अपने मकानों में, उनको तो दिक्कत हो रही है ना, वो तो फेस कर रहे हैं ना। एक हमारा है ऐसा ही, कह सकते हैं हमारे कोई जानकारी है मकान मालिक जिसने अपना रेंट पे दे रखा है हिसाब किताब। अब वो जब किराएदार की बात बता रहा हूँ मैं, अब वो जब लड़का लगता है ना उसे कि उसके पापा कहीं गाँव वाँव चले गए, तो 10-10 लड़के 5-5 लड़के भर लेगा। रात को पार्टियां चल रही है, दारू चल रही है, बियरें चल रही हैं, गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं गलियों में आके। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ यार कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे बंदों को तो चैन से रहने दो। वो तो बेचारे काम करके आ रहे हैं, मजदूरी करके आ रहे हैं, तुम्हारा साले खुद का पता नहीं है, तुम्हारा भैंचो खुद का तो पता नहीं है। सुबह तुम जा रहे हो, पीने के इंतजाम करने में लगे पड़े हो, रात को लेट आके फिर सो जा रहे हो, फिर सुबह लेट उठ रहे हो। ये हाल हो रखा है। किसी को सोफी में बोल दो कुछ, इन्होंने पी रखी होती है, अगले दिन होश आता है, इन्हें समझाओ, इन्हें बोलो, ये बोलते हैं कि हमारे बाप बने फिर रहे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद समझदार हैं, 10 बातें सामने से बोल देंगे। तो ऐसे चूतियों के मुंह क्यों लगना है फिर। मैं तो उनकी यार हालत सुन के मेरे को मतलब ये होता है, तरस आता है उन लड़कियों की जो इन्हें झेल रही है, इन बेवड़ों को। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए सीधा कंप्लेंट करो थाने में जाके, सालों को उठवाओ सीधा ही, जब तक 10-12 डंडे ना पड़े तब तक इन्हें चैन ना मिले। ये हाल हो रखा है संगम विहार का। लगे हुए हैं हवाबाजी करने में कि आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं उस मिनिस्टर के पास काम करता हूँ, मैं तो भाई कोर्ट के अंदर काम करता हूँ, मैं तो जज की गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो ड्राइवर अपर लेवल का हूँ। हवाबाजी करवा लो इनसे। पार्लियामेंट के अंदर मैं गाड़ी चलाता हूँ किसी अफसर की। ये हालत हो रखी होती है। कहीं से कोई भी क्लू मिले इन्हें कि हाँ यार कोई नहीं है, इनके ऑफिसों की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं आगे पीछे देखने वाला, सारे चीज गायब कर देंगे वहां से दारू का इंतजाम करने के चक्कर में। इतने हरामी होते हैं ये लोग, मुंह के मीठे। कोई भी इनसे बात करेगा पता ही नहीं चलेगा भाई, सोफी में तो इनसे बड़ा कोई शरीफ बंदा है ही नहीं, इनसे दयावान कोई है ही नहीं, इनसे समझदार कोई है ही नहीं। कई बार ऐसा मन होता है यार, कई कई लोगों का होता होगा, मेरा खुद का नहीं, कईयों का ऐसा, मेरे भाइयों का होता होगा मन कि यार कि कोई सामने वाला बंदा जानता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नशेड़ी है, तो तुम्हारा दिल भी नहीं करेगा, मेरा दिल तो नहीं करता भाई कि मैं उससे बात करूं, उसके मुंह लगूं, सीधा सोचता हूँ कि इधर उधर से कट जाऊं। कई बार टकर जाते हैं, फिर साले दिमाग चाटते हैं कि यार तू दिखाई नहीं देता है, तू पता नहीं कहाँ चला गया है, तू बस अपने घर में टाइम दे पाता है।
अबे साले तुम्हारे साथ रह के मैं भी तुम्हारी तरह ही हो जाऊंगा। तुम अच्छा वाला इंग्लिश पीते पीते तुम देसी पे आ गए। तुम्हारी हालत ऐसी हो रखी है कि आज मरे और कल मरे। कल को गलती से सालों मर मुरा भी गए, जो तुम्हारे साथ के थे वो भी उठ जाएंगे। घर वालों ने पहले रोका नहीं, लड़की की जिंदगी खराब, बच्चों की जिंदगी खराब, जो शादी करके आई है लड़की। खुद की तो सालों तुम्हारी है ही जिंदगी खराब। ये हाल हो रखा है। ये रियल बातें हैं। आप सबके आसपास ऐसे बंदे होंगे, और सबसे ज्यादा ऐसे लोगों से उनकी बीवियां परेशान रहती है, जो दारू की आड़ में कह लो या दारू की लत के चक्कर में रात रात को घर ही नहीं आते, और जब आते हैं रात को 2 बजे 3 बजे, कई बार तो 4 भी बज जाते हैं। कोई अता पता नहीं होता। पीने के बाद फोन कहाँ पड़ा है, शर्ट कहाँ पड़ी है, पैंट कहाँ पड़ी है, कोई मतलब नहीं। इस तरीके से दुखी हो रखी होती है उनकी बीवियां। अब क्या करे बेचारी, बेइज्जती तो करवा ही रहा है ना उसका बंदा, उसका हस्बैंड, पूरी गलियों में। सोचती है किसी तरीके से घर लेके जाऊं, अंदर ही जाके बात करूं कमरे के अंदर। कुछ ऐसी बात बोल देती होगी कि क्यों करते हो, क्या जरूरत है किसी को बुलाने की। यार दोस्त भी इनके ऐसे ही नशेड़ी, जो यार दोस्त होते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है इनके पास डेली डेली पीने के लिए। बीवी अगर बोल दे उस नशेड़ी के दोस्त के बारे में, देखो फिर कैसे महाभारत शुरू होती है, कैसे कलेश शुरू हो जाता है। तोड़ा फोड़ी, गाली गलौज, सामान फेंकना घर से, ये चीजें मैं देखता हूँ। ये नॉर्मल बात है संगम विहार के अंदर। मेरा बस इतना ही कहना है यार गाइस, ऐसे लोगों से ना जितना दूर रहोगे उतना सही रहेगा। ज़्यादा मुंह लगाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें ही नुकसान होगा। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।